देखिए, बारिश का मौसम है तो लाइट की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, क्लास को बीच में रोकना पड़ा था। अब देखिए, यहाँ से जो बात आती है महत्वपूर्ण आख्यानों की, इनको आपको अच्छे से समझना है कि लगभग जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनमें यही प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आख्यान बालकांड में से है, उत्तरकांड में से है, या फिर मिलान करवा सकता है, या फिर वो मतलब ये जो कथा क्रम है उसका क्रम संयोजन भी करवा सकता है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में। तो आप आख्यान रटने की बजाय समझने पर, चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि बालकांड में जैसे कौन कौन सी घटनाएं हुई वो क्रम वाइज आपको याद रहेंगी, तो आख्यान को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ पहले हुई कौन सी बाद में। तो क्रम से आप जमा पाएंगे उनको, और ज़्यादातर ये क्रम वाले जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं आजकल। मतलब जो पहले प्रश्न पूछे जाते थे ना कि भाई जो 4 कांडों के नाम दे दिए और ये आख्यान किस में है, वो लगभग अब नहीं पूछे जाते हैं। अब ऐसा ही पूछा जाता है कि वो आपको, है ना, 4 उनके नाम दे देगा घटनाओं, जैसे बला तिबला विद्या की प्राप्ति, अहिल्या का उद्धार, इसके अलावा जैसे जाबाली के नास्तिक मत का खंडन, ये, और अनसुया और सीता का मिलन। अब इनको क्रम से जमाओ, तो वो 1 2 3 4 3 4 2 1 वो वाला ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। तो उस हिसाब से हमें चीज़ों को समझना होगा। अब रटने का समय गया, तो देखिए सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं बालकांड से। बालकांड में स्वतंत्र सर्ग हैं, आपको पता है, और सर्ग संख्या 1 से 4 तक पूर्व पीठिका कहलाता है। उसके पश्चात क्या होता है, सर्वप्रथम जो घटना होती है वो ये होती है कि भाई जो नारद जी हैं वो वाल्मीकि जी को कथा सुनाते हैं। रामायण की जो कथा है, रामायण की जो के प्रसंग है उनकी जानकारी देते हैं। इसके पश्चात क्या होता है कि वाल्मीकि जी जाते हैं तमसा नदी के तट पर। वहाँ पर उस क्रौंच पक्षी को पीड़ित, यानी एक दूसरे के वध से पीड़ित होकर विलाप करते हुए देखते हैं, तो उनका जो शोक है वो श्लोक के रूप में परिणित हो जाता है। और वो फिर वो श्लोक अनुष्टुप छंद में जो लौकिक साहित्य का पहला श्लोक है वो उनके मुख से निसृत होता है। तो जहाँ से बालकांड की बात आती है तो सबसे पहली घटना यही मानी जाएगी, क्रौंच वध आख्यान। सबसे पहला आख्यान क्या होगा, इसके अलावा कहानी भी आपको पूर्णतया याद होनी चाहिए क्योंकि वो कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला आख्यान क्या हो जाएगा, क्रौंच वध आख्यान। इसके पश्चात क्या होता है, उस श्लोक के बाद में ब्रह्मा जी द्वारा वाल्मीकि जी को आदेश दिया जाता है रामायण लेखन का। ब्रह्मा जी वाली बात आती है, ब्रह्मा जी आदेश देते हैं वाल्मीकि जी को। फिर वाल्मीकि है वो कतिपय निबंध, जो काव्य के जो श्लोक हैं उनको सुनाते हैं। फिर संपूर्ण रामायण को 24,000 श्लोकों में निबद्ध करके लव कुश को सिखाना पढ़ाना आरंभ कर देते हैं। और अब जो रामायण की कथा शुरू होती है उसमें सर्वप्रथम क्या है, सबसे पहले दशरथ जी आते हैं, व्यवस्थित जो अयोध्यापुरी है उसका वर्णन करते हैं। अयोध्यापुरी का वर्णन करने के बाद में उन्हें मतलब दशरथ जी की कोई संतान, मतलब पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए उसके विषय में चर्चा करते हैं, सिर्फ चर्चा करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, यज्ञ किया नहीं गया है अभी तक। उसके बाद दशरथ जी को सूचना प्राप्त होती है कि उनकी पुत्री शांता, और उनके जामाता कौन थे, शांता के पति ऋषेशरंग। तो ऋषेशरंग अंग देश में आते हैं और शांता के साथ विवाह का जो प्रसंग है उसकी जो कहानी दशरथ जी को पता होती है, दशरथ जी को मालूम पड़ती है, इस बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है। तो अगला जो आख्यान जो आ जाएगा वो है ऋषेशरंग आख्यान। यहाँ से कौन सा आख्यान है, ऋषेशरंग आख्यान। यहाँ पर तीसरा जो आख्यान हो जाएगा ऋषेशरंग आख्यान। अब जब दशरथ जी को ये सब बातें पता पड़ती हैं तो सुमंत्र के कहने पर, सुमंत्र कौन था, दशरथ के जो 8 मंत्री थे उनमें अंतिम था सुमंत्र। तो सुमंत्र के कहने पर दशरथ जी अंग देश में जाते हैं अपने परिवार सहित,
और ऋषेशरंग और शांता को अपने घर लेकर आते हैं, राज दरबार में लेकर के आते हैं सम्मान सहित। उसके बाद वहाँ उनको लाया जाता है, ऋषेशरंग आख्यान हो गया, यही तो ऋषेशरंग आख्यान है। उसके बाद में जो दशरथ जी हैं वशिष्ठ जी को कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए। सबसे पहले पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है। ध्यान रखना, पुत्रेष्टि यज्ञ बाद में होता है, पहले अश्वमेघ यज्ञ है दशरथ के द्वारा। फिर अश्वमेघ यज्ञ के बाद में वशिष्ठ जी अश्वमेघ यज्ञ कर लेते हैं। पहले तो सांगोपांग इसका वर्णन है यहाँ पर। फिर ऋषेशरंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है। पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले कौन हैं? पहले अश्वमेघ यज्ञ है, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ। और पुत्रेष्टि यज्ञ किसने करवाया था? ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है। दशरथ के जो जामाता हैं ऋषेशरंग, उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया है। आपसे प्रश्न पूछेगा जो रामायण में अश्वमेघ यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ ऋषेशरंग द्वारा किया गया है, उसमें किस वेद के मंत्रों का प्रयोग है? तो यहाँ पर अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग है। अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग है। फिर यज्ञ के पश्चात क्या होता है? अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष की उत्पत्ति, और वो पायस यानी खीर प्रदान करते हैं, और खीर रानियों को पिलाई जाती है। फिर रानियों का गर्भवती होने का ये आख्यान है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन सब का जन्म होता है। इनके सब के जन्म का संस्कार आदि उत्सव आदि होते हैं, सामान्य सी बात है। फिर राम जन्म से संबंधित पूछा जाता है कि राम का जन्म किस लग्न में, किस नक्षत्र में हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ से भी देख लीजिएगा। राम जन्म कर्क लग्न पुनर्वसु नक्षत्र, राम का जन्म कर्क लग्न पुनर्वसु नक्षत्र चैत्र शुक्ल और नवमी को हुआ था। फिर इनके जन्म के संस्कार आदि होते हैं। इसके पश्चात क्या होता है? विश्वामित्र जी आते हैं, और विश्वामित्र आकर के अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं। ये प्रस्ताव सुनकर दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं, और इसके बाद वो राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए मना कर देते हैं। मना करने के कारण विश्वामित्र अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। इसके बाद वशिष्ठ जी समझाते हैं दशरथ को, और उनको समझाने के बाद वो राम लक्ष्मण को भेजते हैं, स्वस्ति वाचन पूर्वक सारे कार्य करके राम लक्ष्मण को भेज देते हैं। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ गमन, ऋषि विश्वामित्र के साथ वन गमन करते हैं। कौन? राम लक्ष्मण। इसके बाद ही तो असली कहानी शुरू होती है। विश्वामित्र के साथ जब वो गमन करते हैं तो रास्ते में दोनों को विश्वामित्र जी के द्वारा कौन सी विद्या की प्राप्ति होती है? बला अति बला विद्या की प्राप्ति। हजारों बार प्रश्न आया है कि बला अति बला विद्या की प्राप्ति का जो प्रसंग है वो किस कांड में है? तो बाल कांड में है। राम लक्ष्मण को बला अति बला विद्या की प्राप्ति हो जाती है। और क्रम याद रखना, ऐसे याद रखना कि बला अति बला विद्या की प्राप्ति होते ही बला अति बला विद्या से राम ताड़का का वध कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ताड़का वध हो जाता है, राम के द्वारा ताड़का का वध कर दिया जाता है बला अति बला विद्या प्राप्ति के तुरंत बाद। ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। ये चीज होने के बाद में ऐसे याद रखो, दिव्यास्त्र प्राप्ति वाली घटना भी महत्वपूर्ण है। तो राम को विश्वामित्र दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, सिर्फ राम को।
राम को दिव्यास्त्र प्राप्ति होती है विश्वामित्र से। दिव्यास्त्र प्राप्ति होने के बाद में क्या होता है, दिव्यास्त्र प्राप्त करके उन दिव्यास्त्रों से राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं, यानी राक्षसों का संहार कर देते हैं। अब विश्वामित्र जिस उद्देश्य के लिए लाए थे वो तो पूरा हो गया, उनकी यज्ञ की रक्षा हो गई, राक्षसों का संहार हो गया। अब क्या करते हैं, जब राक्षसों का संहार हो गया, ये कार्य तो पूर्ण हो गया, तो राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र किधर प्रस्थान करते हैं, मिथिला की ओर, राजा जनक की नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर मिथिला की ओर प्रस्थान का कार्य हो जाता है। जब वो प्रस्थान करते हैं, सुनना, जब वो प्रस्थान करते हैं तो विश्वामित्र के पिता का क्या नाम था, गाधी नाम था। तो विश्वामित्र का जो वंश था वो था, गोत्र था कौशिक गोत्र। तो यहाँ पर रास्ते में चलते चलते, ऐसे याद रखना, रास्ते में चलते चलते विश्वामित्र जी उन्हें सुनाते हैं गादी की उत्पत्ति की कहानी व कुशिक गोत्र की प्रशंसा। गादी की उत्पत्ति की कहानी सुनाते हैं और कुशिक गोत्र की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, वो सारी प्रशंसा वगैरह उन्होंने सुन ली। फिर राम पूछते हैं गंगा की उत्पत्ति के बारे में। रास्ते में गंगा का प्रसंग आ जाता है और गंगा की उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं, तो विश्वामित्र जी उनको बता देते हैं गंगा की उत्पत्ति व गंगा से फिर कार्तिकेय की उत्पत्ति। गंगा की उत्पत्ति और कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग यहाँ पर आ जाता है। ये कहानी विश्वामित्र जी राम को सुना देते हैं, राम लक्ष्मण को, गंगा की उत्पत्ति और कार्तिकेय की उत्पत्ति। अब आपको पता है कि गंगा की उत्पत्ति से ही संबंधित कौन सा आख्यान है, सगरो उपाख्यान। तो गंगा की उत्पत्ति की कहानी सुनाकर और कार्तिकेय की कहानी सुनाकर जो आख्यान आता है बीच में, वो है सगरो उपाख्यान। सगरो उपाख्यान में क्या क्या बातें हैं आपको पता ही है। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र के द्वारा हरण कर लिया जाता है और इंद्र उसे ले जाकर कपिल मुनि जो आश्रम में तपस्या कर रहे होते हैं, कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को बांध दिया जाता है, अश्व को। फिर राजा सगर के कितने पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे और 60,000 पुत्र उस अश्व को खोजते हुए, मतलब पूरी पृथ्वी को खोद डालते हैं और रसातल में जब जाते हैं, कपिल मुनि के यहाँ घोड़े को देखते हैं तो कपिल मुनि की तपस्या भंग हो जाती है और उन 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के द्वारा भस्म कर दिया जाता है। और भस्म करने के बाद में राजा सगर के कहने पर राजा सगर का जो पोता था अंशुमान, कौन था, अंशुमान, अंशुमान जाता है कहाँ पर, रसातल में, और अश्व को वहाँ से लेकर आता है। अश्व को वापस कौन लेकर आता है, अंशुमान, जो सगर का पोता है। ठीक है, अंशुमान कौन है, राजा सगर का पोता है। और फिर वो आकर के अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाता है। उसके बाद में वहाँ कौन बचे हुए रहते हैं, अंशुमान और भगीरथ। अंशुमान व भगीरथ क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। अंशुमान व भगीरथ की तपस्या, तपस्या के पश्चात क्या चीज़ें होती हैं। बीच में अगर लाइट चली जाएगी तो हमें क्लास को स्टॉप करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगा, क्योंकि लाइट बार बार जाती है। यहाँ मौसम थोड़ा यूं ही है और बारिश हो रही है लगातार, तो लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है। जब तक है तब तक अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अंशुमान और भगीरथ की तपस्या होती है। फिर जो ब्रह्मा जी हैं वो भगीरथ को वरदान दे देते हैं, ब्रह्मा का भगीरथ को वरदान। इसके बाद जो घटना होती है, ब्रह्मा को भगीरथ को वरदान दे दिया जाता है। फिर वो गंगा को लाते हैं ना पृथ्वी पर, और इसके साथ ही ब्रह्मा जी क्या करते हैं, शिव जी को मनाते हैं। गंगा को
अपनी जटाओं में धारण करने के लिए। गंगा तो आने वाली थी लेकिन शिव जी के सिर आ गई फिर, यानी कोई भी कार्य होने वाला होता है तो वो होता ही है, लेकिन वो किसी न किसी के सिर आता है। तो गंगा आना तो चाह ही रही थी और फिर वो शिव जी के सिर आ गई, महादेव जी के सिर आ गई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप इनको, क्योंकि गंगा की धार बड़ी तेज थी, तो क्या जटाओं में बांधो इसको। तो शिव जी ने उसे जटाओं में बांध लिया, नहीं तो महाप्रलय आ जाएगी। तो सगर ने अपना काम किया, उसने भगीरथ ने अपना काम किया, सबको वापस जीवित किया। वो सब गंगा का आना, वो सगरोपाख्यान यहाँ से है। तो सगरोपाख्यान ये है, शिव जी ने गंगा को धारण कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब गंगा, यहाँ पर गंगा अवतरण की महिमा वापस है। गंगा अवतरण आख्यान की महिमा, पहले गंगा की उत्पत्ति थी, ये अब गंगा अवतरण आख्यान की महिमा का वर्णन किया जाता है। ठीक है, गंगा जी आ गई, उनके अवतरण की जो महिमा का वर्णन। अब याद रखना कि जो ही गंगा आ गई, गंगा आने के बाद समुद्र वाली घटना है, ऐसे याद रखना। गंगा आने के बाद में समुद्र मंथन, पहले गंगा फिर समुद्र, तो यहाँ पर समुद्र मंथन वाला आख्यान आ जाएगा। समुद्र मंथन व देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन व देवासुर संग्राम। ठीक है, तो यहाँ से जो आख्यान है उनको एक बार मोटे मोटे वापस देख लीजिएगा, फिर हम इनको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्रौंचवध का आख्यान है। क्रौंचवध आख्यान के बाद में ऋषेशरंग आख्यान है। ऋषेशरंग के बाद में अश्वमेध यज्ञ है, पुत्रेष्टि यज्ञ है। पुत्रेष्टि यज्ञ में अथर्ववेद मंत्रों का प्रयोग है, फिर राम आदि का जन्म है, और फिर विश्वामित्र का आना, उनको साथ लेकर जाना, फिर बला अतिबला विद्या की प्राप्ति उनको, फिर ताड़का का वध, फिर दिव्यास्त्र देना, यज्ञ की रक्षा करना, मिथिला की ओर प्रस्थान करना। फिर क्या करते हैं, रास्ते में गादी की उत्पत्ति और कुशिक गोत्र की प्रशंसा करते हैं। फिर उनके पूछने पर गंगा उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, कार्तिकेय उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, सगरो उपाख्यान आ जाता है। फिर गंगा अवतरण आख्यान की महिमा का वर्णन होता है। गंगा अवतरण होते ही समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम। चलिए, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से उतार लीजिए, या जो भी करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना। देखिए, समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम के बाद में आप याद रखना, ऐसा याद रखिए कि समुद्र मंथन होते ही, देखो समुद्र मंथन होने से अमृत आदि बहुत सारे उत्पन्न हुए, तो उसके तुरंत बाद श्री राम है वो अहिल्या का उद्धार कर देते हैं। तो यहाँ पर अहिल्या के उद्धार वाली घटना समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम के बाद में है। इसको जोड़कर कैसे भी याद कर लीजिएगा कि समुद्र से ही अहिल्या का उद्धार करेंगे। अहिल्या का उद्धार का जो आख्यान है और दोनों दंपति अहिल्या और उनके स्वामी का जो वर्णन है वो यहाँ पर आ जाता है। अहिल्या उद्धार की घटना के तुरंत बाद विश्वामित्र आख्यान आता है। अहिल्या उद्धार के बाद में विश्वामित्र उपाख्यान।
विश्वामित्र आख्यान में क्या होता है, विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र जाकर के वशिष्ठ मुनि की जो कामधेनु नामक गाय है उसका हरण कर लेते हैं और कामधेनु विश्वामित्र के 100 पुत्रों और सेना का विनाश कर देती है। तो इस तरह की घटनाएं किस में है, विश्वामित्र आख्यान में, यानी कामधेनु का नाम भी आ सकता है, तो कामधेनु वाली घटना है इसमें। कामधेनु को लेकर आते हैं तो वो सर्वनाश कर देती है। फिर विश्वामित्र क्या करते हैं, त्रिशंकु वाली घटना है। त्रिशंकु नामक एक चांडाल है, वो बीच में लटका हुआ है, उसके लिए विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और फिर त्रिशंकु क्या करता है, सशरीर स्वर्ग में चला जाता है। त्रिशंकु के बाद में सुनहसेप आख्यान है, यानी सुनहसेप जो होता है एक, उसकी बलि, आपने सुनहसेप वाली घटना उसमें भी पढ़ी होगी ना, ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो सुनहसेप जो है उसकी बलि दी जा रही होती है और उसको बचाने में विश्वामित्र जी हैं वो सक्षम, मतलब सफल हो जाते हैं, उसको बचा लेते हैं, किसको, सुनहसेप को। तो त्रिशंकु चांडाल वाली घटना के बाद में तुरंत क्या है, सुनहसेप आख्यान। अब यहाँ तक विश्वामित्र जी बहुत सारे कांड कर चुके होते हैं। तो अब आती है, अब आगमन किसका होता है, मेनका अप्सरा का, और मेनका आकर के विश्वामित्र की तपस्या भंग कर देती है। मेनका अप्सरा आकर विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर देती है। फिर अब घटनाक्रम मुड़ जाता है वापस राम की तरफ। राम के द्वारा धनुर्भंग, स्वयंवर होता है ना, तो धनुर्भंग हो जाता है, राम के द्वारा धनुष को तोड़ दिया जाता है। और फिर जनक अपने भाई कुशध्वज जो हैं उनकी कन्याओं का विवाह है राम के भाइयों से, यानी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ में कुशध्वज की कन्याओं का विवाह कर दिया जाता है। चारों भाइयों का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में एंट्री होती है किसकी, परशुराम की। और परशुराम है जो वो राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए चुनौती देते हैं, ललकारते हैं। फिर राम धनुष पर बाण चढ़ा देते हैं और बाण चढ़ाकर वो परशुराम के तप से प्राप्त पुण्य को नष्ट कर देते हैं। जब बाण चढ़ा लिया तो किसी न किसी को तो नष्ट करना ही था, तो उनके तप से प्राप्त पुण्य को नष्ट कर देते हैं। कौन, श्री राम। तो परशुराम का जो गर्व है वो नष्ट हो जाता है और फिर वो परशुराम जी महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर दशरथ अपने पुत्रों वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश। अब यहाँ से ध्यान ये रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राम आदि का विवाह करके अयोध्या में प्रवेश किस कांड में होता है, तो बाल कांड में, अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में या किष्किंधा कांड में। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि अयोध्या में प्रवेश करना मतलब अयोध्या कांड में ही होगी ना ये चीज़, लेकिन यही चीज़ तो हमें मतलब हमारे नंबर कटवाती है, हमें सिलेक्शन से पीछे छोड़ती है। तो ध्यान रखना, बाल कांड में ही उनका विवाह होकर के अयोध्या में प्रवेश वो बाल कांड में ही कर लेते हैं। अब बाल कांड के महत्वपूर्ण आख्यान एक नज़र में हम देखेंगे। सबसे पहले क्रौंचवध आख्यान। क्रौंचवध आख्यान के बाद में ऋष्यशृंग आख्यान, फिर विश्वामित्र आकर के उनको ले जाना वो आख्यान, फिर बला अतिबला विद्या की प्राप्ति, फिर ताड़का वध, दिव्यास्त्र प्राप्ति, यज्ञ की रक्षा, गादी की, मिथिला की ओर प्रस्थान, गादी की उत्पत्ति और कुशिक गोत्र की प्रशंसा, उसके बाद गंगा उत्पत्ति और कार्तिकेय उत्पत्ति, सगरो उपाख्यान, अंशुमान और भागीरथ वाली घटना, फिर गंगा अवतरण की महिमा का वर्णन, समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम, अहिल्या का उद्धार,
और अहिल्या के उद्धार के तुरंत बाद विश्वामित्र उपाख्यान, कामधेनु वाली घटना, त्रिशंकु वाली घटना, सुनयसेप का आख्यान, सुनयसेप आख्यान के बाद में मेनका द्वारा विश्वामित्र का तप भंग करना, फिर राम द्वारा धनुर्भंग करना, विवाह हो जाना, जनक के भाई का क्या नाम था, कुशध्वज, जिनकी कन्याओं का विवाह भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ हुआ था। फिर परशुराम जी आते हैं, विवाह के बाद में उनको ललकारते हैं वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए। राम द्वारा बाण चढ़ाकर उनके तप को, पुण्य को नष्ट करना, विश्वामित्र का लौट जाना और राम आदि चारों भाइयों दशरथ और कुल वधुओं का अयोध्या में प्रवेश, ये बालकांड का सार है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बालकांड के बाद में जो शुरू होता है वो होता है अयोध्या कांड। कौन सा कांड? अयोध्या कांड। और आप सभी जानते हैं अयोध्या कांड में कितने सर्ग हैं? 119। सबको मुख ज़बानी याद होना चाहिए। संस्कृत को जो पढ़ रहा है उसको रामायण के 7 कांड और उनके सर्गों की संख्या अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो 119 सर्ग हैं। अयोध्या कांड में क्या होता है? देखो, प्रवेश तो वो कर लेते हैं, किधर? बाल कांड में ही। प्रवेश वाली, अयोध्या में प्रवेश वाली घटना कितनी बार परीक्षा में पूछी जाती है? कौन से कांड में है? बाल कांड में। तो ध्यान रखिएगा। अयोध्या कांड में क्या होता है? राज्याभिषेक की तैयारी से लेकर ही, कौन करते हैं राज्याभिषेक की तैयारी? वशिष्ठ व वामदेव, दोनों ही दशरथ के पुरोहित हैं। नाम पूछा जा सकता है। तो वशिष्ठ व वामदेव दोनों राम के राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। अयोध्या कांड कहाँ से शुरू होता है? राम के राज्याभिषेक की तैयारी से लेकर शुरू होता है। जो ही तैयारी होने लगती है, जो कुब्जा मंथरा होती है, कैकेयी को सिखा पढ़ा देती है और कैकेयी को भवन में प्रवेश कर जाती है और दशरथ के द्वारा पूछे जाने पर उन्हें पहले के वरदान के बारे में याद दिलाती है और 2 वरों के रूप में भरत को तो राज्याभिषेक के, भरत को तो राजपाट मिले, राज्याभिषेक हो, और राम के लिए वनवास की मांग करती है। तो ये मंथरा कैकेयी वाली घटना इसके तुरंत बाद हो जाती है। राम जो है अपने पिता के आदर्श को धर्म मानकर वनवास गमन की तैयारी कर लेते हैं, वन जाने की तैयारी करते हैं, वनवास स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद में वनवास के लिए जाने लगते हैं तो सीता और लक्ष्मण साथ चलते हैं, सुमंत्र छोड़ने जाते हैं। ध्यान रखना, वनवास के लिए कौन छोड़ने जाते हैं? सुमंत्र छोड़ने जाते हैं। इधर विलाप होता रहता है, किसका? दशरथ विलाप, कौशल्या विलाप, सभी का विलाप होता रहता है और वो उधर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। किसके साथ? सुमंत्र के साथ। और वहाँ जाकर के चित्रकूट में विश्राम करते हैं। जाकर के सबसे पहले विश्राम कहाँ करते हैं? चित्रकूट में विश्राम करते हैं। और इधर दशरथ अपने श्रवण कुमार वाले श्राप को याद करते करते प्राण त्याग करते हैं। दशरथ के प्राण त्याग, दशरथ के द्वारा प्राण त्याग कर दिए जाते हैं। उधर इस समय तक भरत कहाँ है? अपने ननियाल में। और उसे स्वप्न आता है तो वो स्वप्न की घटना अपने मित्रों को सुना रहा होता है। यानी उसके अपने पिताजी की प्रतिमा, वो प्रतिमा नाटक इसी पर तो आधारित है। वो वहाँ अपने पूर्वजों के, जो मृत पूर्वज हैं, उनके साथ में, स्वर्गीय परिजनों के साथ में रखी हुई दिखाई देती है और वो स्वप्न की घटना अपने साथियों को सुना रहा होता है। इतने में ही वशिष्ठ जी के आदेश से दूत वहाँ पर पहुँचते हैं और सारा घटनाक्रम भरत को सुनाते हैं। और भरत अपनी माता कैकेयी को बुरा भला कहते हैं, कैकेयी को फटकारते हैं, फटकार लगाते हैं। इधर शत्रुघ्न जो हैं वो मंथरा को घसीटते हुए बाहर लाते हैं और मूर्छित हो जाती है तो वहीं पर छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर चित्रकूट में राम भरत का मिलाप, चित्रकूट में राम भरत मिलाप,
सब सामान्य बातें हैं, लेकिन क्रम आपको पता होना चाहिए। चित्रकूट में राम भरत का मिलाप होता है। एक होते हैं जाबाली मुनि। जाबाली मुनि असल में तो राम के उपासक होते हैं, लेकिन वो परीक्षा लेते हैं और वो नास्तिक मत प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पर मिलते हैं चित्रकूट में जाबाली मुनि, और वो नास्तिक मत प्रस्तुत करते हैं राम को कि भाई राम है ना वापस घर लौट जाएं। वो नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाएं, इस वजह से नास्तिक मत प्रस्तुत करते हैं। लेकिन राम क्या करते हैं, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ये घटना, क्योंकि हमें ये लगता है कि जाबाली मुनि अरण्य में वन में मिले होंगे तो इसको अरण्य कांड में कर देते हैं, लेकिन अयोध्या कांड में ही जाबाली मुनि मिलते हैं रास्ते में। ऐसा याद रखना कि राम को जानने से रोकने के लिए ये नास्तिक मत और आस्तिक मत होता है। तो जाबाली मुनि के नास्तिक मत का खंडन करते हैं कौन, राम, और राम के द्वारा आस्तिक मत की स्थापना होती है। राम के द्वारा आस्तिक मत की स्थापना होती है। यहाँ पर जाबाली मुनि वाली घटना इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है आगे, फिर राम भरत को चरण पादुका प्रदान करके वहाँ से लौटा देते हैं। चित्रकूट से ही भरत है वो सारी चरण पादुका वाली घटना होती है कि उनको रख करके शासन करेगा ऐसा वैसा, तो वो चरण पादुका लेकर के वहाँ से लौट आते हैं। फिर क्या होता है, एक होते हैं अत्रि मुनि, और अत्रि मुनि की जो पत्नी है उनका नाम है अनसुया। तो सीता और अनसुया संवाद, ऐसा सोचेंगे कि अनसुया अत्रि मुनि की पत्नी है तो वो अरण्य कांड में उनको सीता को राम को मिली होगी, लेकिन ये अयोध्या कांड के अंत की घटना है। तो सीता और अनसुया संवाद कितनी बार प्रश्न आ चुका है कि सीता अनसुया जो संवाद है वो किस कांड में है, तो याद रखना अरण्य कांड में नहीं है, अयोध्या कांड के अंत में है। और अनसुया है वह अनसुया सीता को कुछ उपहार प्रदान करती है, आभूषण प्रदान करती है, और सीता द्वारा धारण कर लिए जाते हैं। देखो, आपने कभी सोचा नहीं है कि जब अरण्य कांड में सीता का अपहरण होता है, रावण के द्वारा सीता हरण होता है, तो सीता मतलब चिन्ह के लिए आभूषण डालती हुई जाती है। लेकिन सोचा होगा कि सीता तो सारे आभूषण वस्त्र राजपाट के जो भी थे वो वहाँ पर अयोध्या में ही छोड़कर और अपना मुनियों का वेश धारण करके आई थी ना, तो फिर आभूषण कहाँ से आ गए, ये चीज़ भी मन में आई होगी। तो यहाँ पर देखो अनसुया कुछ फूलों के बने हुए आभूषण है वो सीता को प्रदान करती है, और सीता है ना उन्हीं आभूषणों को धारण करती है फिर हमेशा। अभी पहले अब जैसे आभूषण फूलों के नहीं हुआ करते थे, वो आभूषण देवीय थे जो मुरझाए नहीं थे। तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है ना, वो आभूषण सीता धारण करेगी, और फिर आगे जाकर अरण्य कांड में जब सीता हरण होगा उन्हीं को चिन्ह के रूप में डालती जाएगी आभूषणों को। तो यहाँ से सीता अनसुया संवाद, सीता को कुछ आभूषण दिए जाते हैं अनसुया के द्वारा। अनसुया कौन है, अत्रि मुनि की पत्नी, और फिर ले जा कर के उनको सीता ग्रहण कर लेती है, धारण कर लेती है अपने शरीर पर, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं अन्यत्र प्रस्थान के लिए। अन्यत्र प्रस्थान के लिए निकल जाते हैं कौन, राम, सीता और लक्ष्मण। यहाँ अंत हो जाता है अयोध्या कांड को। अयोध्या कांड का अंत ध्यान रखिएगा किससे होता है, सीता अनसुया संवाद से और वो आभूषण देने से। बाल कांड का अंत होता है अयोध्या में प्रवेश से। ये थोड़ा शुरू वाला और अंत वाला जो है ना, शुरुआत किसी भी
कांड की कहाँ से हो रही है और अंत कहाँ से हो रहा है, ये चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी होगी क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूजन होगा। तो ये था हमारा अयोध्या कांड। कहानी के रूप में याद करिएगा कि जैसे इसके ऊपर ये बाल कांड लिखा हुआ है, इसे बाल कांड नहीं समझिएगा, ये पूरा अयोध्या कांड है। शुरू कहाँ से होता है? वशिष्ठ और वामदेव के द्वारा राम के राज्याभिषेक की तैयारी, मंथरा और वो कैकेयी वाली घटना, उनका षड्यंत्र, राम को वनवास दिया जाना, कौशल्या आदि का विलाप, फिर जाकर के सुमंत्र उनको छोड़ने जाता है, जाकर के चित्रकूट में विश्राम करते हैं। इधर दशरथ प्राण त्याग देते हैं, भरत को स्वप्न आता है, फिर भरत को वशिष्ठ के दूत जाकर समाचार सुनाते हैं, भरत आकर के कैकेयी को खरी खोटी सुनाता अपनी माता को, शत्रुघ्न जो है वो मंथरा को घसीटता है, बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। भरत जाकर के चित्रकूट में विलाप करता है, किसके साथ है? राम के साथ भरत मिलाप करता है चित्रकूट में। फिर राम जाबाली मुनि के नास्तिक मत का खंडन करते हैं, आस्तिक मत की स्थापना करते हैं। फिर भरत को चरण पादुका देकर वहाँ से रवाना कर देते हैं। इधर अनसुया आती है, अत्रि मुनि की पत्नी, जो सीता को कुछ बातें बताती है, उन दोनों की बातचीत होती है, संवाद होता है, और फिर वो कुछ आभूषण, कुछ प्रेमो उपहार देती है सीता को। सीता उनको ग्रहण करती है, अपने शरीर पर धारण करती है और वन में अन्यत्र निवास के लिए प्रस्थान करते हैं। ये हुई आज हमारे बाल कांड और अयोध्या कांड की घटना, और ये एज इट इज आपको याद हो गई होगी, ऐसी मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आगे हम अरण्य कांड से शुरू करेंगे। धन्यवाद।